नौजवान साथियों, मां जगदम्बा के समान हमारी माता और बहनों, मोतियों से महंगे हमारे प्यारे बच्चों, आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में मीणा समाज की इतनी बड़ी तादाद शायद आजादी के 70 साल 75 साल बाद में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पधारे और पधार के आप सब लोगों ने अपनी जो एक इज्जत के रूप में पगड़ी पूरे समाज की मेरे सर के ऊपर रखी, जिस लगन से आपने हर जगह जाके संपर्क करके इतनी बड़ी तादाद में माता बहनों की उपस्थिति, इतनी बड़ी तादाद में हमारे भाइयों और बड़े और छोटे भाइयों की उपस्थिति, ये हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। हमारे मोहन जी मीणा कह रहे थे, अभी मुझे बता रहे थे कि वसुंधरा आई थी राजस्थान के मुख्यमंत्री, तब भी इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं थे हॉल के अंदर। सभी समाजों के लोगों की मुख्यमंत्री की मीटिंग में जितने लोग नहीं थे, उससे ज्यादा लोग एक समाज की इतनी बड़ी तादाद, कोई साधारण बात नहीं हो सकती। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातें कही, उनमें हमारा एक भाई छोटा विकास मीणा जोधा की ढाणी, वो मेरे धर्म भाई प्रकाश मीणा का बच्चा है और डॉक्टर ने बताया कि तेरे 40 लाख रुपए लगेंगे इलाज में, और ये भावुक हो गया था। बीमारी भगवान ने ऐसी दे दी थी, दैवीय शक्ति से, परमात्मा के आशीर्वाद से इनके परिवार के लोग इसकी मदद कर रहे थे, और हमारे इनके परिवार के क्या नाम होगा, हरनाथ जी पूरी ताकत से प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई मंत्री हम नौकरी वाले लोग हैं, 40 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं कर सकते, बच्चा नहीं बचेगा। इसके पिताजी दुनिया से चले गए। आपको बताना चाह रहा हूं, हमने डॉक्टर से मिलके हॉस्पिटल में पूरी ताकत लगा के आज ये बच्चा घूमता है। अच्छा लगता है, बचाने का काम तो त्रिलोकी के नाथ ने किया। अच्छा लगता है कि एक भाई के लिए हमने प्रयास किया था और हमारा प्रयास सफल हुआ, और इसको देख के जब गले मिलता है ये भाई, हकीकत में दोस्तों ने आशा छोड़ दी थी कि इसका ये नहीं बच पाएगा, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से, भगवान की मर्जी से, इनके परिवार के लोगों ने, हमने प्रयास किया, ये भाई पूरी तरह स्वस्थ है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों ऐसे लोग मिलते हैं, सैकड़ों। हमारे प्रयास से वो लोग ठीक हो जाते। जो ताकत आपने मुझे दी, उसी ताकत से प्रकाश आज ठीक हो पाया। आपकी ताकत नहीं। बताना चाह रहा हूं, 2-3 बात हमारे भाई सुरेश जी ने कही आपको, ये सच बात है, सच बात है। ये कोई उदयपुर के महाराणा मेवाड़ की बात नहीं है, महाराणा प्रताप की बात नहीं बता रहा हूं। गुड़ा गांव के अंदर हमारे दुखल सिंह जी थे, दूल्हे सिंह जी का सर काट के और अंग्रेज ले गए थे खेतड़ी की सेना के साथ, और सारे लोग इकट्ठे थे कि सर काट के ले गए, शरीर का दाह संस्कार कैसे होगा। और मैं उस नमन करता हूं भांग जी मीणा को, पूरे राजपूत समाज की, सारा राजपूत समाज बैठा था, बोले बिना सर के बॉडी का दाह संस्कार नहीं हो सकता। बिना सर के शरीर का, बॉडी का दाह संस्कार नहीं हो सकता। तो वो
खानगी मीणा आज संवर्ग में है, पूरे राजपूत समाज की लाज बचाने के लिए खेलने के किले से ज्यादा पता नहीं बात नहीं, आजादी के 30-40 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की बात है। खानगी मीणा वो सर लाके बॉडी का दान संस्कार कराया और खानगी मीणा उसमें गोलियों से शहीद हो गए और शहीद हो गए। आज भी उनका खाक हमारे गांव में उनका रूपा है और आज भी जानकार लोग बच्चे की जब शादी होती है तो कंट्रोल की जान देने के लिए वहां जाते हैं। आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो बात भाई सुरेश ने कही मेरे संघर्ष की बात सच बात है। राजेंद्र गुड्डा का जो संघर्ष था ये मीणा समाज नहीं होता था, राजेंद्र गुड्डा जी ये होता ही नहीं। उस लेवल पर आज ये लड़ाई तो वोट की है, राजेंद्र गुड्डा का वजूद नहीं होता। दिल से कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, ऐसा परामर्श आदमी को दुनिया में जन्मों में भी जगह नहीं होती। और वही चीज है आज बताना चाह रहा हूं, कोई भी मीणा समाज का नुमाइंदा मेरे सामने आता है तो मुझे ये ध्यान रहता है कि राजेंद्र गुड्डा का आज वजूद आज जिंदा है, आज आपके सामने खड़ा है, आज राजस्थान और हिंदुस्तान में लड़ रहा है। इसका एक बात नहीं है राजेंद्र गुड्डा को यदि किसी ने साथ दिया, मेरे परिवार के सगे भाइयों से भी आगे आके उनसे मेरे परिवार के भी मेरे सारे भाइयों से आगे आके मीणा समाज ने जो राजेंद्र गुड्डा को जो साथ दिया, जब तक मेरा सांस रहेगा दिल धड़केगा वो दिन ठहरने लगेगी। आपको बताना चाह रहा हूं, ये वो समाज है, ये वो समाज है जो किसी की भी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करता। यदि किसी चाहे दादागिरी सरकारी हो, चाहे कोई तानाशाही प्राइवेट आदमी करे, चाहे तानाशाही डिक्टेटरशिप सरकारी आदमी करे, मीणा समाज अंतिम दम तक तानाशाही के खिलाफ लड़ता है। अंतिम दम तक किसी गांव में एक घर है और वो घर भी अकेला एक घर, और यदि वो बूथ पर बैठ गया तो चाहे पूरी दुनिया जगत लगा ले वो उसको वो टच से बच नहीं सकता, उसको भर नहीं हिला सकता। और ये साहस और किसी कौम में नहीं हो सकता, ये सिर्फ मीणा समाज के अंदर ये साहस है। आपको बताना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं, आज आचार संहिता लगी हुई है और हम किसी भी घोषणा से करें तो चुनाव की पाबंदी है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मीणा समाज को विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आपके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में मैं जाके और हम ऐसा करेंगे जो आज यहाँ बैठ के ये समाज एक पूरा का पूरा समाज एक दादा पर बैठ गया और जो फैसला ले रहा है आने वाले टाइम में गुड्डा के अंदर या पूजे पर बैठेंगे, ऐसी जगह हो तो खुद का जगह और खुद के होल में बैठ के फैसला करेंगे। उसका आने वाले टाइम के अंदर मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों का जितने भी 5 लोग 7 लोग जितने भी 10 लोग हैं वो टच में रहना और हम आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, ये जगह समाज की जगह हो और उसमें बैठ के ये फैसला हो आने वाले टाइम में और ये आइडेंटिटी हो। दुनिया में जाना तो सभी को पड़ेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा भी उस खाना बाबा का जो एहसान है उसका एक बूंद जितना भी हम यदि उतार दे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पूरे हमारे समाज के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर और सख्त बात है राजेंद्र गुड्डा के ऊपर तो पर्सनल एहसान
आज आपको बताना चाह रहा हूं, ये विधानसभा और सच में आप इसलिए आए हो, मुझे पता है कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव के ऊपर पूरे दिल्ली की और बहुत बड़े बड़े नेताओं की नजर आ गई है और इसलिए समाज इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमारी माता और बहनें, हमारे बड़े और छोटे भाई, सिर्फ इसलिए कि राजेंद्र गुड्डा का विधानसभा के अंदर आखिरी दिन जिस तरह की हमारी विदाई उन लोगों ने की, वो सम्मानजनक विदाई नहीं थी, वो अपमानजनक विदाई थी। और उसके लिए आप, मुझे पता, आप इसके लिए आप सारे लोग पधारे हो। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे एक स्थिति ने कहा था कि अपमान, मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहा, दो बार हमने कांग्रेस की सरकार बनाई, अशोक गहलोत के पास मार्क नहीं थे, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बड़े, इसके लिए उनको 101 एमएलए चाहिए थे और उनके पास एमएलए थे 95 और उस कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मैंने 6 एमएलए देके और 101 एमएलए करके 2008 में उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उसके बाद वो अशोक गहलोत, वही राजेंद्र गुड्डा, वही एमएलए फिर कम पड़े उसके पास और वही 6 एमएलए मैंने दोबारा दिए। फिर उसकी सरकार गिरने लगी तो पूरी जान की बाजी लगा के उसकी सरकार को बचाने का काम, बड़े बड़े ऑफर थे, 60 करोड़ रुपए के ठोकर मार के अशोक गहलोत को बचाने का काम किया था। अशोक गहलोत आए थे मेरे घर बेटे के जन्मदिन के ऊपर और आप सब लोगों के सामने कह के गए थे, राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो मेरी जगह मुख्यमंत्री पता नहीं कौन होता, मैं नहीं होता। लेकिन वो मुख्यमंत्री मीणा समाज का होगा तो एहसान याद रखता, उन्होंने एहसान याद नहीं रखा। मेरे घर आज जिस घर में मैं जयपुर में रहता हूँ, उस घर में 16 साल तक किरोड़ी लाल जी मीणा रहे थे, 16 साल। एक बार किसी महिला के आंदोलन में मेरे घर में आके बैठे, किरोड़ी लाल जी मीणा धरना दिया, मुझे कहा मुख्यमंत्री के ऑफिस से, मुझे कमिश्नर ने कहा, बड़े बड़े और अफसरों ने कहा, मिलता हूं, मैं तू किरोड़ी लाल जी को यहां से हटा दे। मैंने कहा दिमाग खराब हो रहा है क्या? इस घर के अंदर राजा के रूप में आदमी 16 साल रहा है, 16 साल। राजेंद्र को आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, अशोक गहलोत को मुझे ज्यादा किरोड़ी लाल को घर से बाहर निकाले, मीणा समाज की तरफ हाथ करके राजेंद्र गुड्डा खुद ही चला गया, किरोड़ी लाल जी वहीं बैठे थे। मैंने कहा था किरोड़ी लाल जी ये पूरे का पूरा बदला आपका, आप आराम से रहो, आप अपनी लड़ाई लड़ो और जल्द जिस दिन आपका मन करे उस दिन चले जाना, राजेंद्र गुड्डा आपको यहां से ले जाएगा। किरोड़ी लाल जी मीणा आंदोलन करे, आंदोलन करना उनका स्वभाव है, अन्याय के खिलाफ लड़ना उनका स्वभाव है। थाने के लोग थाने में मत करते, हनुमान मेरे लोग आंदोलन करे तो आईजी डीजी और सारे आते, डीजी आते, आईजी आते, कलेक्टर आते रात को 12 बजे। इसीलिए मजबूत आदमी को ये सीएम साहब नहीं बचा पाए और आपको